Okay, if you're falling in love with the elder daughter of the family who is the hyper independent woman, तुम्हें इन चंद चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा. नंबर 1 is that she will not admit her feelings. बैठी रहेगी अपने दिमाग में खुद ही से लड़ती रहेगी कि हाँ फीलिंग्स है, नहीं है, करियर पे फोकस करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब टाइम वेस्ट है. एडमिट ही नहीं करेगी भाई कि हाँ बंदा पसंद आ रहा है. दूसरी चीज, व्हेन यू ट्राई टू बी देयर फॉर हर, तो तुम्हें पुश करती रहेगी, नहीं मैं खुद देख लूंगी, मैं खुद संभाल लूंगी, क्योंकि उसको शुरू से आदत है किसी पे रिलाय नहीं करना, अपना काम खुद करना है, अपने डिसीजन खुद लेना है. तो बिल्कुल सरेंडर करने को तैयार ही नहीं है. नंबर 3 इज तुम्हारे सामने वनरेबल होने में मौत आ जाएगी, क्योंकि उसने अपनी फैमिली और अपने सिबलिंग सबके सामने एक परफेक्ट वर्जन बनाया हुआ है, द मोस्ट परफेक्ट इंसान एवर. फिर तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि ओके शी इज नॉट द परफेक्ट वन, ये तो रोती है, इसको तो इनसिक्योरिटीज है, ये भी परेशान होती है, इसको भी इमोशनल ब्रेकडाउन होते हैं, इसको भी थेरेपी की जरूरत लग रही है. तो फिर वो अपना वर्जन खराब नहीं करना चाहती ना, वो वीक नहीं बनना चाहती, तो तुम्हें बताएगी नहीं कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है. लेकिन with the right person she will change magically. एकदम तुम्हें ऐसा लगेगा ये सेम इंसान है, हंसी मजाक करने लगेगी, फालतू जोक्स क्रैक करने लगेगी, बिल्कुल तुम्हें नाचते हुए दिखेगी, रैंडम चीजों पे हंसते हुए दिखेगी, एंड तुम्हें ऐसा लगेगा ओ शी इज द मोस्ट फेमिनिन वुमन एवर, जो अपने मस्कुलिन से फेमिनिन में आ गई है. व्हेन शी फाउंड द राइट मैन, दे विल ब्रिंग हेवन टू योर लाइफ.